हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन योर ब्यूटीफुल क्लासेस साइंस एजुकेशन हब। मैंने कल आपको ग्राफ के बारे में बताया था। ग्राफ में मैंने आप लोगों को स्लोप के बारे में बताया था, ग्राफ क्यों जरूरी होता है ये बताया था। आज हम लोग उसके आगे से देखते हैं। तो देखिए, हम लोग कल क्या देखे थे। ये ग्राफ जो स्लोप मैंने हम बताया था, ये पैरेलल लाइन वाला, तो इसमें सभी स्लोप बराबर थे। मैंने यही बताया था। तो मैं इसके आगे आज मैं एक और ग्राफ आप लोगों को बना के दिखा रहा हूं। आप लोग उसमें ट्राई करिए, वो बताइए कि क्या होता है। जैसे ग्राफ है, आप बना दिया मैंने। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। ये मैंने स्लोप बनाया। बताइए क्या ये सभी स्लोप बराबर है, और क्या इसका इक्वेशन भी सेम होगा। स्लोप तो बराबर है, ये पैरेलल लाइन है, मैंने कल बताया था कि हाँ पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है। तो क्या ये इसका इक्वेशन भी सेम होगा? क्या लगता है आप लोगों को? सोच के बताइए। नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए, ये जो है इसका, ये ओरिजिन पे है और ये वाई एक्सिस कट करता है, इसको हम लोग सी मान लेते हैं। तो ये क्या होगा, इसको माइनस सी मान लेते हैं क्योंकि ये निगेटिव एक्सिस में है, वाई एक्सिस में। तो ये सी, इसको क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। वाई इंटरसेप्ट जहां एक्स का मान 0 है, यहाँ एक्स का मान 0, इसका कोऑर्डिनेशन क्या होगा, सी, और इसका 0 कामा माइनस सी, और ये 0 कामा 0। इसका क्या मतलब, ये है जहां एक्स का मान 0 है, वैल्यू एट वाई एक्स इक्वल टू 0, यही है सी। तो मैं इसका आप लोगों को इक्वेशन बता रहा हूं, स्लोप का क्या होता है। ये जनरल इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये इसका जनरल इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मैं इसे आप लोगों को फील करा रहा हूं, देखिए ध्यान से सुनिए। ये सी क्या होता है, अभी मैंने बताया जहां x का मान 0 होता है तो वही सी है, यानी कि अगर x का मान 0 हो गया तो y सी के बराबर आ जाएगा। तो मैं यहाँ x का मान 0 पुट करके देखता हूं। तो देखिए, अगर x का मान 0 यहां रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा, सी। यानी कि ये इक्वेशन ठीक है। तो अगला अच्छा देखते हैं, एक और। ये इक्वेशन हो गया आपका। मैं आप लोगों को ये इक्वेशन प्रूफ करके भी दिखा रहा हूं, देखिए ध्यान कैसे आया, ये कहां से। जैसे मान लीजिए मैं ग्राफ बनाया, ये हो, और ग्राफ ये स्लोप हो गया। इसका क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन, इसका है 0 सी, कोऑर्डिनेशन है, यानी कि सी का क्या मतलब है, ये वाई एक्सिस में सी तक गया है, ये वाई इंटरसेप्ट है। मैं कहीं पॉइंट मान लेता हूं यहां, ये पॉइंट है एक्स कामा वाई, अननोन में नहीं पता। तो ये स्लोप कैसे हमें निकालेंगे, स्लोप देखिए, स्लोप क्या होता है, मैंने कल आप लोगों को बताया था स्लोप क्या होता है। स्लोप होता है टेन थीटा, थीटा नहीं टेन थीटा, स्लोप को टेन थीटा बोलते हैं, इसी को हम एम से भी डिनोट कर रहे थे। तो जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये एक्स कामा वाई, इसका क्या मतलब है, यानी कि ये वाई कोऑर्डिनेशन है पूरा, यानी कि ये पूरा लंबाई इसकी कितने हो गई, इसका डिस्टेंस वाई, और ये कितना है सी। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इतना थीटा का। तो ये पूरा वाई है तो इतना, ये क्या होगा, वाई माइनस सी, क्योंकि मैंने यहां सी माना था पहले से, वाई माइनस सी डिवाइडेड बाई एक्स, परपेंडिकुलर यानी कि वाई माइनस सी अपॉन बेस, ये एक्स है क्योंकि एक्स का ये एक्स कोऑर्डिनेशन में
है और ये y है, तो ये y माइनस सी बाई एक्स इक्वल टू क्या है, स्लोप tan थीटा, और इसी को हम लोग m भी बोल रहे थे। तो क्या आ गया, y माइनस सी डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू m। तो y इक्वल टू क्या आ गया, x उधर जाएगा तो m x, ये माइनस में तो उधर जाएगा प्लस c। मैंने यही इक्वेशन आप लोगों को बताया था स्लोप का, तो ये ऐसे इसका प्रूफ होता है। चलिए तब अच्छा आगे देखते हैं। अब मैं आप लोगों को और कुछ भी बता, कोऑर्डिनेशन में क्या, ग्राफ में भी। अच्छा कुछ सोचिए, ग्राफ कैसे कैसे हो सकता है। एक ग्राफ ये है, इसमें क्या दिख रहा है आप लोगों को, स्लोप कैसा है इसका। कल मैंने बताया था अगर थीटा अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो तो स्लोप क्या होता है, क्या होता है स्लोप, निगेटिव। यही बताया था, अगर थीटा 90 डिग्री से कम हो तो क्या होता है स्लोप, पॉजिटिव। याद आ रहा है, कल मैंने बताया था ये। तो अब ये बताओ, इसमें थीटा क्या दिख रहा है, यहां से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो बताइए क्या लग रहा है थीटा है, ये 90 डिग्री से कम है या ज्यादा, क्योंकि हम एक्स एक्सिस से ही थीटा एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं। तो क्या दिख रहा है आपको, थीटा ये 90 डिग्री से कम है, यानी कि स्लोप क्या दिख रहा है, स्लोप यहां पे पॉजिटिव होगा। और यहां इंटरसेप्ट क्या दिख रहा है, इंटरसेप्ट यानी कि सी क्या होता है, जहां वाई एक्सिस को लाइन कट करती है उसी को हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। वही वाई इंटरसेप्ट भी मैंने बताया था, सी, इसी को सी बोलते हैं। यहाँ सी क्या होगा, इंटरसेप्ट, यानी ये भी पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये सी भी पॉजिटिव ही होगा। और एक और ग्राफ बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये, इसमें क्या दिख रहा है, स्लोप कैसा है, ये स्लोप क्या होता है, वही टेन थीटा। थीटा इसमें क्या दिख रहा है, एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे तो 90 डिग्री से कम या ज्यादा, ये 90 डिग्री से ज्यादा है, यानी कि स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, निगेटिव, इसका स्लोप निगेटिव होगा। और सी क्या होगा, ये भी अभी भी पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रही है, यानी कि इसका सी क्या होगा, पॉजिटिव। इतना समझ में आया। मैं अच्छा मिटा के अगला ग्राफ बनाता हूं, ध्यान से देख लीजिए इसको। अभी मैं चारों एक जगह बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, परेशान ना होइए। देखिए मैं अगला ग्राफ बना रहा हूं, जैसे ये ग्राफ हो गया। तो अब देखिए ये ग्राफ स्लोप हो गया। इसमें क्या दिख रहा है आप लोगों को, ग्राफ कैसा है, पॉजिटिव या निगेटिव, स्लोप कैसा है इसका। तो देखिए एक्स एक्सिस यही है और ये वाई है, ये इसको कट कर, तो ये अभी थीटा क्या दिख रहा है, 90 डिग्री से ज्यादा या कम। 90 डिग्री पता है ना आप लोगों को, 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री से कम है या ज्यादा, ये 90 डिग्री से ज्यादा है, यानी कि इसका स्लोप क्या होगा, निगेटिव। और इसमें क्या कहां दिख रहा है, लाइन कहां कट कर रही है वाई एक्सिस को, ये कट कर रही है, ये क्या होगा, माइनस सी, निगेटिव एक्सिस में कट कर रही है ये, तो इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, निगेटिव। और एक और ग्राफ है, इसमें क्या दिख रहा है, स्लोप इसमें कैसा है, एक्सिस देखिए ये एक्स एक्सिस थीटा, और ये 90 डिग्री से कम है,
यानी कि स्लोप पॉजिटिव और कट कहां कर रही है, माइनस निगेटिव एक्सिस में, तो इंटरसेप्ट क्या होगा आपका, सी निगेटिव। यही 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं स्ट्रेट लाइन की, इससे ज्यादा क्या, यही 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अब मैं चारों एक जगह बना के दिखाता हूं, आप लोग सोचिए दिमाग से कि क्या और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, यही 4, इसके अलावा कुछ हो सकता है। मैं एक जगह चारों बना देता हूं छोटा छोटा। एक ये पॉसिबिलिटीज है, एक ये पॉसिबिलिटीज है, एक ये पॉसिबिलिटीज है, और एक ये पॉसिबिलिटी है। इसमें स्लोप क्या होगा आपका, निगेटिव, और सी क्या होगा, पॉजिटिव। इसमें स्लोप क्या होगा, निगेटिव, और सी क्या होगा, निगेटिव। इसमें क्या है, इसमें स्लोप भी पॉजिटिव है और सी क्या है, सी भी पॉजिटिव है। और इसमें इसमें स्लोप तो पॉजिटिव है, पर जो वाई इंटरसेप्ट है यानी कि सी, ये निगेटिव है। ये चार पॉसिबिलिटीज बनती हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ का। समझ में आया इतना? तो आगे देखते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। ये तो हो गया जैसे ग्राफ का, यानी कि हमें इक्वेशन, कुछ क्वेश्चन कराते हैं ग्राफ का। जैसे देखिए हमें ग्राफ कैसे बनाना है। मान लीजिए मैं एक ले लेता हूं इक्वेशन, y इक्वल टू √3x प्लस 4। इसे मैंने स्ट्रेट लाइन का क्या इक्वेशन बताया था, कंपेयर करते हैं उससे। क्या बताया था, y इक्वल टू mx प्लस सी। इसमें m क्या है, स्लोप है, ये स्लोप m से ही डिनोट कर रहे थे ना, स्लोप यानी कि tan थीटा। तो इसे कंपेयर करते हैं इक्वेशन से, तो m इक्वल टू क्या आ गया, √3। तो tan थीटा का मान √3 कब होता है, जब थीटा कितना होगा, जब थीटा अगर 60 डिग्री हो, यही होता है ना tan थीटा। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है देखते हैं। और c क्या है, इसमें c से कंपेयर करेंगे तो c क्या आ रहा है, प्लस का 4। अब हम ग्राफ बनाते हैं, हमें देखिए इक्वेशन में मिल गया ये। तो ग्राफ क्या है देखिए, ये हो गया x एक्सिस आपका, ये y एक्सिस। तो पहले हमें y इंटरसेप्ट चाहिए c, तो हमें c, ये हो गया 4। तो यहां से क्या है, 1 मिनट बड़ा कर देता हूं ग्राफ, ठीक। 4 ये है, तो यहां से हमें क्या करना है, 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया 60 डिग्री, ये आपका स्लोप, यही है स्ट्रेट लाइन, बन गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, कोई अलग सा क्वेश्चन और लेते हैं, देखते हैं क्या। ये लोग खुद, ये अपने से खुद ट्राई करो आप लोग, देखते हैं बनता है कि नहीं आपसे, और नहीं बनेगा तो हम तो हैं ही यहाँ पे। क्वेश्चन में देख, वीडियो पॉज करो और एक बार ट्राई करो बना के, बन रहा है कि नहीं, और मैं बता रहा हूं देखिए, ठीक है। तो क्या है इसमें, इसे कंपेयर करते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहां m इक्वल टू क्या आ गया, 1/√3, यानी कि tan थीटा। ये स्लोप है, स्लोप यानी कि tan थीटा, थीटा नहीं, tan थीटा पूरा। तो थीटा क्या आएगा, कब होता है थीटा का मान 1/√3, जब थीटा 30 डिग्री हो, यही होता है। तो कैसे स्लोप इसका कैसे बनाएंगे, और इसमें वाई इंटरसेप्ट क्या है, सी इक्वल टू 5, यही है, प्लस का 5। ये भी आप लोग
इसमें कंफ्यूजन होता है। ये प्लस का 5, देखिए यहाँ क्या है, प्लस का 5। इसमें भी क्या है, साइन के साथ देखते हैं क्या है, प्लस का 5। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया ग्राफ आपका, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा ऊपर ही बनाते हैं। ये हो गया ग्राफ। तो सी क्या है, 5। चलिए 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 5। यहां से कितने एंगल का है, 30 डिग्री का। तो चलिए 30 डिग्री बनाते हुए एक हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हो गई आपकी स्लोप, यानी कि ग्राफ इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का ग्राफ ये हो गया। और जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ये तो आपका हो गया, इसमें क्या है, स्लोप भी पॉजिटिव और सी भी पॉजिटिव। अब मैं दूसरी पॉसिबिलिटीज दिखाता हूं, उसका एग्जांपल करता हूं। जैसे सॉरी, पहले इक्वेशन लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू क्या है, x माइनस 2। यहाँ क्या दिख रहा है, जब यहाँ कुछ नहीं होता तो यहाँ हम 1 लिख सकते हैं, अपने से लिख सकते हैं ना। तो इसे भी कंपेयर करते हैं उसी इक्वेशन से, देखते हैं क्या आता है। देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही मैंने इक्वेशन बताया। अब इसे कंपेयर करते हैं। m इक्वल टू क्या आएगा, 1 है ना। उसके बाद c इक्वल टू क्या आ रहा है, साइन के साथ मैंने बताया था, माइनस का 2 दिख रहा है। तो ग्राफ बनाते हैं। देखिए ये हो गया आपका y एक्सिस, x एक्सिस। तो हमें पहले c देखना होता है, c क्या है, माइनस का 2 है। तो हमें कहां जाना है, कोऑर्डिनेशन में निगेटिव y एक्सिस, क्योंकि देखिए c क्या है, निगेटिव है। और c क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है, यानी कि जहां y एक्सिस को लाइन कट करती है। तो हमें देखिए 1 2, वो भी निगेटिव है y एक्सिस में। और m इक्वल टू क्या है, 1। तो tan थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा का मान 1 कब होता है, थीटा का मान 1 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो, यही होता है। तो हमें क्या करना है ग्राफ बनाने की, और थीटा क्या है, स्लोप 90 डिग्री से कम है ना थीटा, वो तभी ना पॉजिटिव होता है। तो देखिए 90 डिग्री से कम है तो क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव, ठीक। और एंगल क्या होगा, 45 डिग्री। और यही अगर थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होता तो स्लोप कैसा बनता, यही है। ये वाला भी मैं इक्वेशन आपको दिखाता हूं कैसे होता है इसका इक्वेशन। मान लीजिए जैसे हो गया आपका y इक्वल टू माइनस 5x प्लस 3, ये आप इक्वेशन हो गया। तो इसे भी कंपेयर करते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें क्या दिख रहा है, स्लोप, यानी कि m tan थीटा माइनस का 5, ठीक। तो थीटा क्या हो गया, हमें ऐसी कोई वैल्यू पता नहीं जिसका tan थीटा 5 हो। तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स माइनस का 5 लिख सकते हैं। तो क्या है, ये निगेटिव है, दिख रहा है निगेटिव। चलिए अच्छा, इसे थोड़ा बाद में समझते हैं। इसे पहले आपको ऐसा मान लिखते हैं जो पता हो, थोड़ी देर बाद इसको लेते हैं ना। अभी थोड़ा आप लोगों को हो सकता है टफ लगे, इसलिए थोड़ी देर बाद। पहले मैं लिख लेता हूं y इक्वल टू
माइनस का रूट 3 एक्स प्लस 3, ये हो गया। ठीक, तो इसे भी कंपेयर करते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि क्या आ गया, टेन थीटा इक्वल टू माइनस का रूट 3, यही है। अब देख, तो थीटा कितना आएगा, माइनस का 3 कब होता है, सोचिए। थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, यही होता है निगेटिव। तो ये क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है या कम है, क्या दिख रहा है आप लोगों को, 90 डिग्री से ये ज्यादा है वैल्यू, यानी कि स्लोप क्या होगा, निगेटिव। मैंने भी बताया आप लोगों को। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखिए, स्लोप निगेटिव है और वाई इंटरसेप्ट क्या है, सी प्लस का 3, तो प्लस का 3, 1 2 3, और यहां से स्लोप क्या है, 120 डिग्री ना, निगेटिव। चलिए अच्छा बनाते हैं 120 डिग्री। तो 120 डिग्री क्या हो गया, ये कितना है 90, तो कुछ ऐसी होगी लाइन, होगी ना यही, क्योंकि 90 से ज्यादा है, तो ये पूरा यही एंगल है, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस से देखना होता है एंगल। तो ये क्या हो गया 120 डिग्री, ये स्लोप हो गया आपका निगेटिव, यही है। अब अगला अच्छा क्वेश्चन मैं देता हूं आप लोगों को, देखिए ध्यान से, ट्राई करिएगा अपने से एक बार, क्योंकि इतना मैंने बता दिया है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। आज हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, सभी पॉसिबिलिटीज का। चलिए आप लोगों के लिए है, ये करके दिखाइए, वीडियो पॉज कीजिए और देखिए कैसे हो, क्या बन पाता है आप लोगों से, और नहीं तो मैं बना रहा हूं, देखिए ध्यान से, कंपेयर करते हैं। देखिए m इक्वल टू क्या है, माइनस का 1/√3, ठीक। तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, थीटा इक्वल टू आ रहा है आपका 150 डिग्री, यही है, यही होगा ना, देख लीजिए ध्यान से। तो ये 90 डिग्री से ज्यादा है, तो स्लोप जाहिर सी बात है निगेटिव ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव कब होता है, जब 90 डिग्री से कम हो। और y इंटरसेप्ट क्या है, c इक्वल टू माइनस का 5। तो अब बनाते हैं ग्राफ, देखते हैं, ठीक, y x 5, तो निगेटिव यहां से कितना एंगल है, ये 150 डिग्री, स्लोप कैसा है, निगेटिव, यही है ना। अच्छा मैं कुछ अलग तरीके से आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं, वो बताइए, एंगल निकालना है आप लोगों को, मैं जैसे दे देता हूं, क्योंकि आप लोग अभी तक तो ये हम लोगों को इक्वेशन मिल रहा था, हम लोगों को ग्राफ बनाना था, और कभी कभी हम लोगों को ग्राफ दे देता है और इक्वेशन बनाना होता है, तो वो कैसे होगा। देखिए मैं ग्राफ दे देता हूं एक, ग्राफ क्या हो गया, मान लीजिए ये हो गया ग्राफ, और यहां मैं मान बता देता हूं ये क्या है 20, ये मान लेता हूं 4, x है ये y। अब इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, क्या लगता है, हमें क्या क्या चाहिए ग्राफ का इक्वेशन बनाने के लिए, हमें चाहिए यम, यम यानी कि स्लोप, टेन थीटा,
और क्या चाहिए, सी वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट यानी कि जहां लाइन वाई एक्सिस को कट करती है और एक्स का मान वहां क्या होता है, 0। तो ये तो वाई इंटरसेप्ट आपको सीधे सीधे दिख रहा है। क्या है वाई इंटरसेप्ट, 20, वो भी प्लस का, ठीक। और स्लोप हमें क्या नहीं पता, हमें स्लोप यानी क्या, एक्स एक्सिस से वही एंगल देखना होता है क्लॉकवाइज में। चलिए देखते हैं ये कैसे निकालेंगे। ये निकालना हमें मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा, तो हमें कैसे इजी तरीके से निकालना है बता। देख, हम ये एंगल निकालते हैं, ठीक। ये एंगल छोड़ के अभी अभी ये एंगल निकालते हैं। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, हम पहले क्लॉकवाइज निकालते हैं। ये थीटा है, मान लीजिए इसको अल्फा। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा ना। तो अब ये हमें, मेरा क्या है, ट्रायंगल बन रहा है ना, परपेंडिकुलर ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अभी मैंने बताया टेन अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है, 20 डिवाइडेड बाई 4, यही है। कितना आएगा, 5, यही आएगा ना। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, 10 अल्फा 5। ये आपका क्लॉकवाइज में है। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, यही अगर निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि स्लोप आप लोगों को सीधा सीधा दिख रहा है निगेटिव। तो टेन थीटा इक्वल टू माइनस का 5 आएगा, यही आएगा। क्यों, अभी मैं दिखा रहा हूं कैसे, क्योंकि आप लोगों को ये तरीका पहले बता दे रहा हूं, ये इजी लग रहा है, अभी बताता हूं कैसे आएगा ये। जैसे मान लीजिए क्या होता है, ये एक लाइन है लाइन। तो पूरा कितने एंगल का होता है, 180 होता है पूरा एक लाइन पे। तो हम टेन थीटा, ये थीटा है, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस अल्फा, यही आएगा ना। तो टेन 180 माइनस का अल्फा, यही आएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये कोऑर्डिनेशन 180 माइनस का अल्फा, यानी कि ये 180 है, चेंज नहीं होगा, क्योंकि 90 और 270 पे चेंज होता है। और क्या होता है, 180 और 360 पे कोई चेंज नहीं होता। अभी अगर ये आप लोगों को ना समझ में आए तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो कोऑर्डिनेशन का बना दूंगा। अगर आप लोगों को ना समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना दूंगा उसका। अभी फिलहाल देखिए ध्यान से, टेन थीटा क्या होगा, बदलेगा नहीं, यानी कि 10 ही रहेगा। अल्फा वो भी, ये किस कोऑर्डिनेशन में गया, 180 माइनस का थीटा, कहां रहेगा, 180 है पूरा। ये देखिए यहां से यहां 90, फिर ये 180, यही दिख रहा है ना दूसरे सेकंड कोऑर्डिनेशन में। ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेशन, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, ठीक। 90 से कम रहेगा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन, अब आ गया उसके बाद 90 से ज्यादा आएगा तो सेकंड, यानी कि 180 है, अल्फा आपका क्या है, 90 से कम, एक्यूट एंगल है, यानी कि तो क्या रहेगा, 90 से थोड़ा, यानी कि 180 से थोड़ा सा कम, क्योंकि ये अल्फा दिख रहा है माइनस में है, यानी कम होगा, दिख रहा है ना, 180 से कम होगा। और अगर ये 90 डिग्री से कम होता तो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन में आ जाता, 90 डिग्री से ज्यादा होता तो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन में आ जाता, 90 डिग्री से कम है तो यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेशन में। और सेकंड कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, 10 जो होता है माइनस का होता है, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ठीक। बाकी सब निगेटिव होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस का आ जाएगा। तो भाई टेन थीटा इक्वल टू, अभी मैंने टेन अल्फा क्या निकाला था, 5, माइनस है, माइनस का 5। देखिए इससे भी वही आ गया। अब चाहे ये इस तरीके से निकालिए या इस तरीके से, आपको जिससे आसान लगे उससे निकालिए। तो क्या आएगा हमारा
टेन थीटा यानी कि स्लोप क्या आएगा, टेन थीटा माइनस का 5, इसी को तो हम यम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ना। तो आपका इक्वेशन क्या आ गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसी में आपको इसी फॉर्म में रख देना है, y इक्वल टू एम हम लोग ने क्या निकाला है, माइनस का 5 x, और c क्या था 20 प्लस का। बन गया आपका इक्वेशन। देखिए समझ में आया ये कि हम लोग अगर मिल गया क्या कहते हैं ग्राफ मिल गया तो उससे हम लोगों को इक्वेशन भी बनाना है, तो बन जाएगा। अब एक मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, आप लोग उसे सॉल्व करके ट्राई करिएगा, ना आए तो फिर बताइएगा, मैं उसे बाद में सॉल्व कराऊंगा, आज नहीं। मैं भी तो देखूं आप लोग कितना समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए क्या है, ग्राफ है, मान लीजिए, चलिए ये है आपका क्या है, मान लीजिए 1, ये हो गया रोड 3, ठीक। अब इसका आप लोगों को क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है, और मैं एक इक्वेशन दे रहा हूं, उसका ग्राफ भी बनाना है। y इक्वल टू 3x माइनस 5, ये ट्राई करिएगा, ना होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करा दूंगा, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ग्राफ, अब मान लीजिए मैं इक्वेशन बता दे रहा हूं, एक है जैसे y इक्वल टू 1/x, क्योंकि उस तरीके से तो आप लोग समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू अगर बढ़ाएंगे हम तो y घटेगा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शनल में है। अगर यही मैं अगर y इक्वल टू एक्स कर देता तो x का वैल्यू बढ़ेगा तो यानी कि y भी बढ़ेगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल में है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है मैं ये बताता हूं आप लोगों को, देखते हैं। y इक्वल टू 1/x, चलिए मैं कुछ आपको पॉइंट बता, अगर मैं x का मान 0 रखता हूं तो y इक्वल टू क्या आएगा, ये y है ये x, अगर x 0 रखूंगा तो y क्या आएगा, डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 0, यानी कि ये क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट का क्या मतलब है, यहाँ कौन ऐसा क्या ले लेंगे कि इनफाइनाइट, ये किसके रेस्पेक्ट में इनफाइनाइट है, ये है आपका x के रेस्पेक्ट में, यानी कि 0 के रेस्पेक्ट में। इसका क्या मतलब, अगर हम 5 भी ले लेंगे 10 भी ले लेंगे तो यानी कि जीरो के रेस्पेक्ट में तो बहुत ही बड़ा हो गया, वो इनफाइनाइट हो गया। 0 के रेस्पेक्ट मतलब कुछ नहीं, कुछ तो है इनफाइनाइट। तो वही ये किसके रेस्पेक्ट में है, 0 के रेस्पेक्ट में, हम कुछ भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, वो भी इनफाइनाइट ही हो गया, बहुत हो गया उसके लिए। चलिए अगर मैं 0.5 ले लेता हूं तो देखिए क्या आएगा, यहाँ 0.5 रखो, 1 डिवाइडेड बाई 0.5, तो y इक्वल टू क्या आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा ना। अगर मैं यही 0.25 ले लेता हूं तो y इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। और यही मैं अगर y की वैल्यू अगर 0 ले लेता हूं तो क्या आएगा बताइए, अब तो x इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। अगर एक 0 हुआ तो एक इनफाइनाइट हुआ। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, देख ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ हो गया, जब हम x की वैल्यू 0 तो x वैल्यू 0 यहां, और ये इनफाइनाइट, मतलब कुछ भी मैंने बोला, चाहे जो अगर 5 भी ले लेते हैं तो भी उसके लिए बहुत है। चलिए यहां मैं मान लेता हूं ये पॉइंट इनफाइनाइट, इसके लिए अगर x की वैल्यू 0.5 लेते हैं, ये 0.5,
तो y की वैल्यू कितना, 2, 1 2, ठीक। x की वैल्यू 2.5 लेता हूं, तो ये क्या हो गया, इसका वैल्यू 4 आ गया, ठीक। यानी कि ग्राफ कैसे है, देखिए अगर ये लेते हैं तो यहां अगर 0.5 है तो 2, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अगर y0 लेते हैं तो ये इनफाइनाइट, कुछ भी मान सकते हैं, जीरो के रिस्पेक्ट में तुम्हारा 5 4 10 ये सब इनफाइनाइट ही माना जाएगा जीरो के रिस्पेक्ट में। तो ग्राफ कैसा बन रहा है, पॉइंट से मिलाते जाओ, ग्राफ दिख रहा है कैसा है, ग्राफ है ये। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आप लोगों को, नहीं ये स्ट्रेट लाइन नहीं, ये है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शनल में। आप जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपको फ्रीक्वेंसी तो पता होगा, फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है, 1/t, यानी कि टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यही सेम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखिए ग्राफ कैसे बनेगा इसका, ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी, ये हो गया टाइम पीरियड, यही ऐसे ही इसका ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ऐसे ही क्या होता है, एक कंप्रेसिबिलिटी होता है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, 1/p, प्रेशर। कंप्रेसिबिलिटी मतलब प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसका भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा सेम। यानी कि जितने भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले होते हैं उसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। इतना समझ में आया, तो चलिए